बरू में दहशतगर्द हमले पर अफगान तालिबान रजीम के नाजिमुल अमूर की दफ्तर खारिजा तलबी एहतजाजी मरासला थमाया गया। बनू हमले की तहकीकात मुकम्मल, तकनीकी इंटेलिजेंस से हमले के ताने बारे अफगानिस्तान से मिले। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक दहशतगर्द हमले के शवाहिद अफगान सरजमीन की जानिब इशारा करते हैं। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। पाकिस्तान का दहशतगर्दों के खिलाफ फैसला कुन रद्द-ए-अमल का हक महफूज है। फितना ख्वारिज, फितना हिंदुस्तान और दाइश अनासिर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान को दो टोक पैगाम दे दिया। दहशतगर्दों को पनाह दी गई तो पाकिस्तान अपनी सलामती पर समझौता नहीं करेगा। बनू फतखेल पुलिस पोस्ट पर हमले में 15 एहलकार शहीद और 4 जख्मी हुए थे। बलूचिस्तान की एक और बेटी फितना हिंदुस्तान का ईंधन बनने से बचा ली गई। कानून नाफिज करने वाले इदारों की बलूचिस्तान में कार्रवाई, खुदकुश बमबार खातून गिरफ्तार। वजीर आला सरफराज बुगटी का कहना है बच्चे को इस्लामाबाद में खुदकुश हमले का टारगेट दिया गया था। हमला न करने पर उसे वालिद के कत्ल की धमकी दी गई। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने खुदकुश हमले का मंसूबा नाकाम बनाया। लड़की ने बयान में कहा कि मुझे डर था कि मेरे वालिद को कोई नुकसान न पहुंचा दे। पुलिस ने मुझे हिरासत में लिया और महफूज मकाम पर इज्जत के साथ रखा। शुक्र है कि मैं खुदकुश हमला करने से बच गई। मेरी ख्वाहिश है कि डॉक्टर या उस्तानी बनकर माँ बाप का नाम रोशन करूं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अयूब गांधी के डेरे पर फायरिंग का नोटिस, वाक़ये की जल्द इंक्वायरी करके मुजरिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा अयूब गांधी का शुमार मुस्लिम लीग के मेहनती कारकुनान में होता है। डेरे पर अवामी मसाइल सुनते हुए उन पर हमला इंतहाई काबिल तशवीश है। दुआ है कि जख्मी जल्द सेहतयाब हों। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेतली बेकर की नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से मुलाकात, खत्ते की बदलती सूरत हाल और पाक अमरीका ताल्लुकात पर बातचीत। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में सहूलतकारी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों पर रोशनी डाली। कहा उम्मीद है सिफारती कोशिशों से जल्द इस्तेहकाम और पायदार अमन कायम होगा। अमरीकी सदर ने जंग के खात्मे के लिए ईरानी तजवीज़ मुस्तरद कर दी। ट्रुथ सोशल पर जारी पैगाम में सदर ट्रंप ने कहा ईरान के नाम नहाद नुमाइंदगान की तजवीज़ पढ़ ली, उनका यह मुसविदा किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। ईरान के अफजुदा यूरेनियम जब चाहें छीन सकते हैं। अमरीकी फ़ौज इस मवाद की निगरानी कर रही है। किसी ने उसके करीब जाने की कोशिश की तो हमें पता चल जाएगा और हम उसे निशाना बनाएंगे। मुज़ाकरात का मकसद कौमी हुकूक की जंग लड़ना है, सर तस्लीम खम करना नहीं। ईरानी सदर का ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहते हैं दुश्मन के सामने झुकना हमारी तारीख नहीं, सिफारती कोशिशों का वाहिद मकसद ईरानी मफादात का दिफा करना है। जंग बंदी के बावजूद बंदरगाहों की गैर कानूनी नाकाबंदी जारी है। ईरानी बंदरगाहों की गैर कानूनी नाकाबंदी वादे खिलाफ या मुज़ाकरात का मकसद हथियार डालना या पसपाई इख्तियार करना नहीं है। अमेरिका की जानिब से ईरानी तजवीज़ मुस्तरद करने के बाद तेल की कीमतों में इजाफा। बरतानवी ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में 4% इजाफा, $105 फी बैरल पर पहुंच गए। अमेरिकी WTI 4% इजाफे से $99 फी बैरल में फ़रोख्त। मुर्बान क्रूड भी $98 फी बैरल पर पहुंच गया। सिंध असम्बली में मार के हक में फतह से मुतालिक करारदाद पेश। अस्कर क़यादत को भरपूर खिराजे अकीदत करारदाद और वज़ीर आला मुराद अली शाह ने पेश की। ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि भारत ने 7 मई को हमारी सिविलियन तनज़ीबात को निशाना बनाया। हमने 58 मिनट में 8 तैयारे मार गिराए। भारत के 74 तैयारे फ़ज़ा में थे, चाहते तो सारे गिरा सकते थे। राफेल तैयारा बहुत अच्छा है मगर उड़ाने के लिए दिल गुर्दा चाहिए। भारतीय नेवी की पाकिस्तान की तरफ आने की हिम्मत नहीं हुई। इंसदादे पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी एक्ट, इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट में तरमीम की मंजूरी। पंजाब क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन सर्विस इंस्पेक्टर एक्ट में भी तरमीम की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर-ए-आला पंजाब की ज़ेर-ए-सदार काबीना इजलास में अहम फैसलों की मंजूरी। इंश्योरेंस कंपनी, अपना खेत अपना रोजगार स्कीम, ऑटिज्म स्कूल एंड रिसोर्स सेंटर एक्ट मंजूर कर लिया गया। कंट्रोल ऑफ गुंडा एंड एंटी सोशल बिहेवियर एक्ट पर इत्तफाक राय।
मुख्तलिफ सड़कों की तामीर व बहाली, शुगर सेक्टर को डी रेगुलेट करने और पॉलिसी फ्रेमवर्क की भी मंजूरी दी गई। काबीना इजलास में हमारे यहाँ की पहली सालगिरह पर फतह की मुबारकबाद वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और सर्विसेज चीफ्स को खिराज तहसीन पेश किया गया। पंजाब में मौसम गर्मा की छुट्टियों का ऐलान। 22 मई से 23 अगस्त तक स्कूल बंद रहेंगे। तदरीसी अमल का आगाज 24 अगस्त से होगा। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से आगाह कर दिया। वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू से मुताल्लिक सिंगल बेंच का फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। बैंक ऑफ पंजाब ने इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। इस्तदा की कि सिंगल बेंच का फैसला हक़ाइक़ के मुनाफी है, गैर कानूनी करार दिया जाए। रजिस्ट्रार ऑफिस ने अपील पर एतराज़ आयद कर दिया। BNP कंपनी ने बैंक ऑफ पंजाब से कर्ज लेकर CDA को अदायगी की थी। सिंगल बेंच ने कंपनी की दरख्वास्त मुस्तरद करके लीज मनसूखी का हुक्म बहाल किया था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बरतानिया की इनर टेम्पल सोसाइटी के एजाजी बेंचर मुकर्रर। एलामिया के मुताबिक इनर टेम्पल बरतानिया की 4 तारीखी अदालती सोसाइटीज़ में से एक है। तकर्री से इनर टेम्पल और पाकिस्तान की कानूनी और अदालती बरादरी के दरमियान रवाबित मजीद गहरे होंगे। फ्रांस टेलर चैम्बर के किंग्स काउंसिल रुकन बैरिस्टर सायरा कबीर की चीफ जस्टिस को मुबारकबाद। मुलाकात में अदालती तालीम, जजेस और वकला की पेशा वराना तरबियत और इदाराजाती ताउन पर तबादले ख्याल। फ्रीकैन ने कानूनी सलाहियतों में इजाफे और निज़ाम अदल में बेहतरीन रवायात के फ़रोग के लिए तबादलों को अहम करार दिया। बैरूनी कानूनी इदारों के साथ तरबियत और इस्लाहाती इक़दाम में ताउन बढ़ाने पर जोर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में तेज़ बारिश और आंधी से नुकसानात। 4 अफराद जाम बहक, 16 जख्मी हो गए। PDMA ने गुज़िश्ता रोज़ होने वाले नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। जाम बहक अफराद में एक खातून और एक बच्चा, जख्मियों में एक खातून और 7 बच्चे शामिल। हादसात चांगला, मर्दान, सवाबी और मालाकंड में पेश आए। और पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहले टेस्ट के चौथे दिन का खेल। बांग्लादेश ने दूसरी इनिंग्स में 150 से ज़ायद रन्स की लीड हासिल कर ली। ओपनर मोहम्मद अल हसन 5 और शादबान 10 रन्स बनाकर पवेलियन लौट गए। ग्रीन शर्ट्स पहले इनिंग्स में 386 रन्स बनाकर आउट हुए। ओपनर अजान अवैस ने डेब्यू मैच में सेंचुरी स्कोर की। अब्दुल्ला फजल, सलमान आका और मोहम्मद रिजवान ने भी सेंचुरीज बनाई। बांग्लादेश ने पहले इनिंग्स में 413 रन्स बनाए थे।